बात इस सत्संग की है जो मानव जीवन के लिए दुर्लभ है। कोई भी आयोजन करें उसमें धन का व्यय तो होता ही है, किंतु केवल ये मान लेना कि केवल धन से ही किसी आयोजन की सफलता की इतिश्री हो जाती है, अथवा धन के बल पर ही हम कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि धन से ही यह संभव होता तो धनवान लोग सामान्य लोगों का तो नंबर ही नहीं आने। यह धन से संभव होने वाली चीज नहीं है। यह भगवत कृपा से संभव होने वाली चीज है। यह संत कृपा से संभव होने वाली चीज। पैसा, धन, वैभव, गाड़ी, घोड़ा, बड़े बड़े बंगले, ये सब बहुत लोगों के पास में मिल जाएंगे। कहते हैं सुत, दारा और लक्ष्मी ये तो पापी केहू होए, किंतु संत समागम और हरि कथा जग में दुर्लभ हो। इस संसार में यदि दुर्लभ कोई चीज है, अप्राप्त कोई चीज है जो सहजता से प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी कोई वस्तु है तो वह सत्संग है, वह भगवान की कथा है। और आज निश्चित भगवान की अहेतु की अनुकंपा के फलस्वरूप हम सबके परम सौभाग्य की यह वेला है और हम सब इस समय मिलकर के करुणा निधान भगवान के पावन चरित्र का चिंतन करने के लिए, भगवान की दिव्य लीलाओं का मनन करने के लिए और उनके मंगलकारी नाम का स्मरण करने के लिए ये अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह मंगलमय संयोग बिना सौभाग्य और भगवत कृपा के तो उपस्थित हो ही नहीं सकता। इस कलिकाल में हर वस्तु जो है वो सुलभ है। पद, प्रतिष्ठा, धन, धान, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, किंतु भगवान का भजन ही संभव नहीं है। बाकी सब हो सकता है, किंतु प्रभु के भजन से हम घबरा जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये परम सौभाग्य का विषय है, ये परम सौभाग्य का समय है। यह सौभाग्य प्राप्त कैसे होता है, ये सौभाग्य है कैसे? तो जीव को जब भगवत कृपा प्राप्त होती है, उस क्षण को, उस पल को, उस घड़ी को, उस कार्य को हम सौभाग्य कहते हैं। निश्चित ही ये जो विधान है, ये भगवत कृपा यदि नहीं हो तो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, जब व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है। कौन से भाग्य का, कब के भाग्य का, कौन से जन्म के भाग्य का? इस जन्म के भाग्य का नहीं, पिछले जन्म के भाग्य का नहीं, 2 जन्मों के भाग्य का नहीं। पुराणकार ने कहा बहुजन्म समर्पित है। जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के व्यक्ति के पुण्य पुण्यों का फल यदि प्राप्त होना होता है, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब व्यक्ति को ये अवसर प्राप्त होता है, ये सौभाग्य का क्षण प्राप्त होता है। मानस में एक प्रसंग आया है, लखनलाल ने पंचवटी में भगवान से कुछ प्रश्न किए और भगवान ने बड़े सहज भाव से उनके उत्तर दिए।
उनमें लखनलाल ने पूछा, भगवान आपकी माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? इन्हीं के साथ साथ हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी बात पूछ ली कि भगवान भक्ति क्या है। भगवान राम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, लखन भक्ति जो है ना, जाते वेग द्रवम में भाई, सो मम भगत भगत सुख, जिससे मेरा जो हृदय है वो गदगद हो जाता है, जिससे मैं प्राप्त हो जाता हूं, लखन वही मेरी भक्ति है। लखनलाल ने पूछ लिया, भगवान ये भक्ति प्राप्त कैसे हो? भगवान ने कहा, लखनलाल भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ये जब संत, किसी संत की अनुकूलता प्राप्त होती है, किसी संत का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब यह प्राप्त हो सकती है। बिनु सत्संग न काहू पाई, यह बिना सत्संग के, बिना संत की कृपा के संभव नहीं है। भगवंत की कृपा भी यदि हो सकती है तो वो संत कृपा के द्वारा ही।